हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत जो है उसमें से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे ही ये 20 प्रश्नों को हम लेके आए हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे एग्जाम हॉल में जाने से पूर्व इस वीडियो को जरूर देखें या इन क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें। आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर दें जिससे कि दूसरे बच्चे इस वीडियो से लाभ ले सकें। आइए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम को लिखिए। कूलम्ब के नियम के अनुसार जब दो आवेश के बीच जो क्रियाशील है या उनके विकर्षण हो या आकर्षण है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करते हैं। पहला एक कि जो आवेश होंगे उनके परिणाम के ओ समानुपाती होगा, या यूं कहें उनके आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कूलम्ब का नियम कहता है। तो नियम 1 के अनुसार मान लेते हैं कि उनके बीच के जो दो आवेश हैं वो क्या है, Q1 और Q2 हैं, और उनके बीच की दूरी क्या है। तो नियम फर्स्ट के अनुसार उनके कूलम्ब जो होंगे ये समानुपाती होंगे उनके परिणाम के यानी कि गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं उनके बीच की दूरी के। अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो 1 और 2 से हम Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, या यूं कहें जब हम लोग ए समानुपाती हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आके लग जाता है, और कांस्टेंट के लिए हम क्या लिख दिए, के लिख दिए हैं। तो ये है हमारा कूलम्ब के नियम। आपको हर हाल में इसे याद कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो विभव जो है किसी इकाई धनावेश के अनंत से जो विद्युतीय क्षेत्र होती है उसके बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहेंगे, विभव कहते हैं। और विभवांतर जो है जो विभवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का यह सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे हम लोग V द्वारा सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। तो ये है हमारा विद्युत परिपथ, ये प्रतिरोध है, और यहाँ पे हम लगाए हैं अमीटर, और एक यहाँ है कुंजी। तो ये है हमारा विद्युत परिपथ का सचित्र आरेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में हमेशा टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो विद्युत लैंप में तंतुओं को निर्माण में हम टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रतिरोध होता है बॉल का वो क्या होता है, कम होता है, और इस टंगस्टन का जो प्रतिरोधकता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और जिसके कारण यह सबसे अधिक ऊष्मा देता है। इसके साथ साथ इसका जो गलनांक है वो काफी अधिक होता है। यही कारण है कि विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में हमेशा टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन बात पर निर्भर करता है। क्यों, तो किसी चालक का प्रतिरोध है वो निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला ए कि चालक के लंबाई के समानुपाती होगा, या यूं कहें उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू, विद्युत धारा क्या है। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का यह सही मात्रा होता है, और इसे I द्वारा सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, घरेलू परिपथ में हम लोग जो वायरिंग का काम करते हैं वो हम श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है, क्योंकि इससे जो एक जगह यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे घर में तार क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और प्रतिवर्ती धारा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम घरेलू परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम नहीं प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? तो अमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं और इसकी प्रतिरोधकता काफी कम होती है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में हम लोग क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो विद्युत परिपथ में जो विभवांतर को मापते हैं, इसका प्रतिरोध क्या होगा? काफी अधिक होता है, इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्युत टेस्टर में विद्युत स्थिति में तापन के लिए शुद्ध धातु को न बनाकर हम लोग उसमें मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उसका उपयोग विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके हम विद्युत परिपथ में सुरक्षित कर सकते हैं और यह जो है लीड तथा टीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्युत आवेश क्या है? इसके कितने प्रकार हैं? विद्युत आवेश के मौलिक कण का एक गुण है जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध क्या है और इसका SI मात्रक बताएं? तो चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उस चालक में प्रवाहित धारा होने वाली का विरोध करता है और प्रतिरोध करता है, इसलिए इसे प्रतिरोध करते हैं और इसका जो संकेत है R होता है और इसका मात्रा है ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बाबू, लघुपतन से आप क्या समझते हैं? तो जब उदासीन तार तथा जीवित तार को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इनकी प्रतिरोध काफी कम हो जाता है, जिसके कारण इनमें अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है। यहाँ से प्रतिरोध, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता है, लघुपतन में प्रवाही धारा का मान कम होता है कि अधिक होता है? तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जब लघुपतन हो जाएगा तो उसमें प्रवाही धारा की मान क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और फलस्वरूप विद्युत परिपथ जल जाता है, जिसे हम लोग लघुपतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, अतिभारण क्या है? तो जब किसी चालक में उससे क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह जल जाता है, जिसे हम लोग अतिभारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बाबू, प्रतिरोध का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध को जोड़कर धारा के मान को परिवर्तित करते हैं उसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार से करते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत बल्ब में हम लोग वायु को निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं? चूंकि बल्ब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जब इसके चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके फिलामेंट गर्म करके प्रकाश देने लगते हैं। अगर प्रकाश वायु की उपस्थिति में आ जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह अत्यंत गर्म होकर टूट जाएगा, इसलिए हम लोग विद्युत बल्ब में वायु को निकालकर निष्क्रिय गैस भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? तो दिष्ट धारा जो है एक ही दिशा में गमन करता है और जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी दिशा समय के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा अंतर, इसे आसानी से प्राप्त नहीं करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा है यह आसानी से प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? तो ताप परिवर्तन के कारण चालक का प्रतिरोध भी बदलता रहता है। ऐसा रहने पर चालक में प्रवाहित होने वाले जो धारा का मान भी है सही प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह हो जाए कि प्रति धारा अलग मान को व्यक्त करते हैं, इसलिए ओम के नियम में हम लोग ताप का मान अचर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बाबू, ये 15 लिखा गया है, जूल के ऊष्मीय नियम को बताइए। तो किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। इसका पता सर्वप्रथम जूल ने लगाया और जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा उस चाल में परिवर्तन होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात
अर्थात W समानुपाती क्या हो जाएगा I स्क्वायर, और चालक के प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा में लगे समय का सीधा समानुपाती होता है। ये है हमारे ओम के जूल के ऊष्मीय नियम। तो हमने इस वीडियो में 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको हर हाल में इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।